भोलेनाथ और छोटे भक्त की कहानी। बहुत समय पहले हिमालय की बर्फीली चोटियों के नीचे एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शिवपुरी। इस गांव में हर कोई भोलेनाथ का भक्त था, लेकिन उनमें एक छोटा बच्चा गोपाल बिल्कुल अलग था। गोपाल के पिता एक साधारण किसान थे और गरीबी ने उनके घर को चारों तरफ से घेर रखा था। गोपाल के पास न तो अच्छे कपड़े थे, न मंदिर में चढ़ाने के लिए कोई कीमती चीज, लेकिन उसका दिल भोलेनाथ की भक्ति से भरा हुआ था। रोज सुबह जब गांव के लोग मंदिर की घंटी की मधुर आवाज सुनते तो वे अपने घरों से निकलते। कोई गुलाब की पंखुड़ियां लेकर आता, कोई दूध का लोटा, तो कोई मिश्री और मेवे का भोग। वहीं गोपाल अपनी फटी हुई कमीज पहने नदी किनारे से ताजी हवा में उड़ती हुई मिट्टी की सुगंध लेता और सीधे मंदिर पहुंच जाता। वो मंदिर के विशाल द्वार पर खड़ा हो जाता, जहां से भोलेनाथ की प्रतिमा दिखाई देती थी। वो अपने दोनों हाथ जोड़ता और अपनी मासूम आंखों से भोलेनाथ की ओर देखते हुए कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी झोली खाली है, लेकिन मेरा दिल आपका है, क्या आप इसे ही स्वीकार करेंगे? गांव के कुछ अमीर लोग जो सोने के थाल में प्रसाद लेकर आते थे, गोपाल को देखकर हंसते थे। वे आपस में कहते, देखो तो, ये बच्चा क्या करता है? भगवान क्या इस खाली हाथ की पूजा से खुश होंगे? भोलेनाथ को तो भोग फूल और बड़ी बड़ी दक्षिणा चाहिए। गोपाल उनकी बातें सुनकर भी मुस्कुरा देता। वो मन ही मन सोचता, ये लोग भोलेनाथ को जानते ही नहीं। मेरे भोले बाबा तो इतने भोले हैं कि उन्हें बस सच्चे मन का प्यार चाहिए, कोई दिखावा नहीं। एक दिन शिवपुरी में अचानक आसमान का रंग बदल गया। सूरज की गर्मी असहनीय हो गई और खेतों की मिट्टी सूखकर दरारों से भर गई। नदी का पानी भी कम होने लगा। पूरे गांव में अकाल पड़ गया। पशु पक्षी प्यासे थे और लोग भूखे थे। सब परेशान हो गए। गांव के सबसे बड़े और ज्ञानी पुजारी ने कहा, हमें भोलेनाथ को प्रसन्न करना होगा। यदि कोई सच्चे मन से उनकी पूजा करे तो ही वर्षा होगी। इसके बाद गांववालों ने मिलकर एक बड़ा यज्ञ किया। उन्होंने ढेर सारा अनाज जलाया, सोने चांदी के गहने चढ़ाए और पूरे दिन ऐन नमः शिवाय का जाप किया। लेकिन एक हफ्ता बीत गया और आकाश में एक भी बादल नहीं दिखा। लोग निराश हो गए और आपस में झगड़ने लगे। हमारी इतनी मेहनत बेकार गई, वे कहने लगे। उसी रात जब सब लोग थक कर सो रहे थे, गोपाल चुपचाप उठा। वो जानता था कि भगवान के दरबार में दिखावा नहीं, बस सच्चा दिल काम आता है। वो धीरे धीरे मंदिर की ओर चला। चांदनी रात में मंदिर बिल्कुल शांत था। उसके पास न तो फूल थे, न कोई दीपक जलाने के लिए घी। उसने मंदिर के द्वार पर से एक मुट्ठी सूखी मिट्टी उठाई। वो मिट्टी जो कभी उसके खेत में गीली और उपजाऊ हुआ करती थी, अब सूखी और बंजर थी। गोपाल ने उस मिट्टी को अपने हाथ में लिया और धीरे से भोलेनाथ की मूर्ति पर चढ़ाया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसके होठों पर सच्ची प्रार्थना थी। हे शंकर, ये मेरा भोग है, मेरे पास और कुछ नहीं है। ये वही मिट्टी है जिसमें मेरे पिता बीज बोते थे और आज ये सूख चुकी है। मेरे दिल में आपके लिए प्रेम है और इस मिट्टी में मेरे परिवार की उम्मीद। कृपा करके इसे ही स्वीकार कर लीजिए। जैसे ही गोपाल ने ये शब्द कहे, मंदिर के अंदर एक अद्भुत प्रकाश फैला। उसी पल आकाश में तेज गर्जना हुई, बिजली चमकी और उसके पीछे घने काले बादल दौड़ते हुए आए। कुछ ही पलों में मूसलधार बारिश शुरू हो गई। सूखी धरती भीगने लगी और मिट्टी की सौंधी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। तभी मंदिर के अंदर का प्रकाश और भी तेज हो गया और स्वयं महादेव अपने पूरे दिव्य रूप में माता पार्वती के साथ प्रकट हुए। महादेव ने मुस्कुराते हुए गोपाल को अपने पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, मेरे प्यारे बच्चे, आज तूने मुझे सच्ची भक्ति का अर्थ सिखाया है। मेरे लिए सोना चांदी या फूल मालाएं जरूरी नहीं। मेरे लिए सबसे बड़ा भोग है भक्त का सच्चा दिल और उसकी निस्वार्थ भावना। गांव वाले जो बारिश सुनकर मंदिर की ओर भागे आए थे, ये देखकर दंग रह गए। उनके सिर शर्म से झुक गए। उन्होंने गोपाल के पैर छू लिए और कहा, हमें माफ कर दो, हम आज समझ गए कि सच्ची पूजा कैसी होती है। महादेव ने सभी को आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना, भक्ति कभी दिखावे से नहीं, हमेशा दिल की सच्चाई से होती है। जो मुझे सच्चे मन से पुकारेगा, मैं सदैव वहां उपस्थित रहूंगा। उस दिन के बाद से शिवपुरी गांव बहुत समृद्ध हो गया। गोपाल गांव का सबसे प्रिय बच्चा बन गया। जब भी कोई भोलेनाथ का नाम लेता तो लोग इस छोटे भक्त को जरूर याद करते, जिसने अपनी मासूम भक्ति से न सिर्फ भोलेनाथ को प्रसन्न किया, बल्कि पूरे गांव को जीवन का एक अनमोल पाठ भी सिखाया।